evening, everyone, and very warm welcome to Asian House Group tonight. खुदावन में आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम और खुदावन का शुक्र करते हैं कि उसने हमें ज़िंदगी दी है, तंदुरुस्ती दी है और फिर से हमें इकट्ठा किया है कि हम उसकी मिलकर प्रस्तिश और इबादत करें। खुदावन के पाक कलाम में से अपनी रहनुमाई के लिए पढ़ेंगे इब्रानियों उसका 10 बाब 19 आयत से लेके 26 आयत तक। खुदावन के पाक और ज़िंदा कलाम में लिखा है, बस ए भाइयों, चूँकि हमें यीशु के खून के सबब से उस नई और ज़िंदा राह से पाक मकान में दाखिल होने की दलेरी है जो उसने पर्दा यानी अपने जिस्म में होकर हमारे वास्ते मखसूस की है, और चूँकि हमारा ऐसा बड़ा काहिन है जो खुदा के घर का मुख्तार है, तो आओ हम सच्चे दिल और पूरे ईमान के साथ और दिल के इल्ज़ाम को दूर करने के लिए दिलों पर छींटे लेकर और बदन को साफ पानी से धुलवाकर खुदा के पास चलें और अपनी उम्मीद के इकरार को मजबूती से थामे रहें, क्योंकि जिसने वादा किया है वो सच्चा है और मोहब्बत और नेक कामों की तरगीब देने के लिए एक दूसरे का लिहाज रखें और एक दूसरे के साथ जमा होने से बाज ना आएं, जैसा बाज़ लोगों का दस्तूर है, बल्कि एक दूसरे को नसीहत करें और जिस कदर उस दिन को नज़दीक होते हुए देखते हो उसी कदर ज़्यादा किया करो। आमीन। हम खुदा उनका शुक्र करते हैं कि हमें उसके खून में दलेरी है कि हम उसके मज़बा पर अकीदत से दलेरी से हाज़िर हो सकते हैं। आइए हम दुआ करें। मेहरबान खुदावन कादर मुतलक बाप आसमानी, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। तू मेहरबान है, तू रहीम है, तू रहम करना पसंद करता है। आए खुदावन, तू चाहता है कि तेरे लोग तेरी इबादत करें। आए खुदावन, तूने मूसा से कहा कि फिरौन को कह मेरे लोगों को जाने दे कि मेरी परस्तिश करें, मेरी बंदगी करें। आए खुदावन, तूने हमें इसलिए बुलाया है आए खुदावन कि हम तेरे हजूर में आएँ, तेरे नाम की जय जयकार करें। आए खुदावन, आए खुदावन, आज की सारी शाम को तेरे पाक और कवि हाथों में देते हैं। आए खुदावन, इबादत के शुरू से लेके आखिर तक तू हमारी मदद और हमारी रहनुमाई करना। तेरा पाक रूह आए खुदावन तेरे घर में जुम्बिश करे। आए खुदावन, एक एक रूह, एक एक जान और बदन को आए खुदावन तू अपने मसा से मामूर करना, बंधनों को तोड़ना, जुओं को तोड़ना। आए खुदावन, ताकि हम बड़ी दलेरी से आए खुदावन तेरी परस्तिश करें, तेरी इबादत करें, तेरे कलाम को सुने। आए खुदावन, आए खुदावन हमारे दिलों की ज़मीन को ज़रखेज़ करना। आए खुदावन, और जब तेरा बंदा कलाम पेश करे आए खुदावन तो बख्श दे आए खुदावन कि वो कलाम जड़ पकड़े। आए खुदावन, और बहुत सा फल लाए। आए खुदावन, खुदा बाप, हम सब तेरे हजूर में हाजिर हैं। आए खुदावन, और चाहते हैं कि आए खुदावन तू अपने ज़ख्मी हाथों से एक एक को छू, एक एक की ज़रूरत को पूरा कर। आज कोई खाली हाथ ना जाए। आए खुदावन, तेरे हजूर से सेर और सराब हो। आए खुदावन, तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ़ हो। आए खुदावन, जितने लोग आए खुदावन आ चुके हैं हम तेरा शुक्र करते हैं, जितने अभी रास्ते में हैं आना चाहते हैं आए खुदावन हर तरह की रुकावट को तू दूर कर। आए खुदावन, ताकि आए खुदावन तेरा घर तेरे लोगों से भर जाए। आए खुदावन, तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ़ और तेरे नाम की तमजीद हो। आमीन। ओवर टू जेनी फॉर द प्रेज एंड वर्शिप। खुदावन चाहता है कि खुदावन के घर में उसकी परस्तिश रूह और सच्चाई से हो। आइए मिलकर खुदावन के शान शान उसकी परस्तिश और इबादत करें। आमीन। गुड इवनिंग एवरीवन। खुदावन के पाक और जिंदा जलाली खूबसूरत प्यारे नाम में आप सबको आज शाम की वर्शिप में बहुत बहुत खुशामदीद।
Auntie ji, thank you so much for reading that passage. It has connected so well with what I was going to say before the worship. जो चीज़ मैं आज चाहती हूँ जिस पर हम ध्यान दें, जो आंटी जी ने पैसेज जो पढ़ा, इट इज़ ऑल अबाउट कि हमें खुदा के पास उसकी हजूरी में पूरा साफ व शफाफ होकर आना है, धोकर क्लीन होकर उसके पास आना है। तो मैं आपकी तवज्जो एक वर्स पर तवज्जो आपको करना चाहूँगी बाइबल से, विच इज़ रोमियो चैप्टर 6 और उसकी 23 वर्स। क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है, मगर खुदा की बख्शिश हमारे खुदावन मसीह यीशु में हमेशा की जिंदगी है। हम बहुत दफ़ा ये भी सोच सकते हैं कि खुदा इतना प्यारा था, उसने हमें बनाया, हम उसकी क्रिएशन है, उसने अपना इकलौता बेटा कुर्बान कर दिया हमारे लिए ताकि हम उसके साथ एक हो सकें। तो क्या खुदा हमें हमारे किरमजी गुनाहों की सज़ा देगा? छोटे छोटे तो गुनाह हैं हमारे, हमें गुनाह देगा खुदा, हमें सज़ा देगा? तो यस, उसका आंसर है यस, खुदा देगा। क्योंकि अगर हम खुदा के कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें, ही इज़ काइंड, ही इज़ मर्सीफुल, ही इज़ फॉरगिविंग, but one of the very important characteristics of God is that he is also just. He is just. खुदा चाहता तो चुटकियों में हमारे गुनाह माफ़ करता, उसे अपने बेटे को भेजने की ज़रूरत ना पड़ती ज़मीन पर ताकि वो कुर्बानी देता और मैं और आप एक होते खुदा से। लेकिन क्योंकि वो जस्ट था, he wanted the sacrifice, किसी को पे करना था उसके गुनाहों के लिए, जो हम सब ने जो गुनाह किए, कोई एक बर्रा ऐसा होना था जिसने उसे पे करना था, और वो खुदावन यीशु मसीह बना। तो जस्ट टू बैक अप व्हाट आई हैव सेड इज कि खुदा इब्तिदा से ऐसा ही था। जब हम जेनेसिस में देखते हैं, पैदाइश चैप्टर 3 वर्स 3, आदम को खुदा इंस्ट्रक्शंस देता है, पर जो दरख्त बाग के बीच में है उसके फल की बाबत खुदा ने कहा कि तुम ना तो इसे खाना और ना छूना, वरना मर जाओगे। तो आदम और हवा ने क्या किया? उसके गुनाह की, उसकी हुक्म की नाफरमानी की, और उसकी सज़ा क्या हुआ? वो मर गए। बज़ाहिर लिटरली वो मरे नहीं, बट दे वर थ्रोन आउट ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड। ये उनके लिए मौत थी, ये हम सब इंसानों के लिए मौत थी। तो इसलिए अभी भी वक्त है, लेट अस नॉट टेक हिज लव फॉर ग्रांटेड। हम लोगों को अपने छोटे छोटे गुनाहों की तरफ भी मुतवज्जो होने की ज़रूरत है। बड़े तो लाउड एंड क्लियर बोलते हैं बड़े गुनाहों के लिए कि ये तो गुनाह है, इट्स वेरी ब्लैक एंड वाइट, बट हम कभी कभी ग्रे एरिया में स्टक हो जाते हैं। यार ये तो गुनाह नहीं होगा, आई डोंट थिंक दिस इज समथिंग दैट गॉड कैन बी ऑफेंडेड बाय। क्योंकि पुराने अहदनामा कहता है, जब खुदा मूसा से मिलने पहाड़ पे आता था तो उसे कहता था कि तुम्हारे आसपास कोई भी ऐसी चीज ना हो जो ईवल हो, वरना वो जलकर राख हो जाएगी। क्योंकि खुदा की प्रेजेंस में no evil, not a single dot of evil can withstand, no matter how big or small it is. So इस थॉट के साथ आज हम अपनी वर्शिप को शुरू करते हैं। पहला सॉन्ग है गुनाह की सज़ा जहन्नम। हमें रिमाइंड कराता है कि हम गुनहगार हैं और हम फॉरएवर डिपेंडेंट हैं ऑन हिज ग्रेस टू सेव अस। तो आइए अपने कदमों पर खड़े हों और खुदावंद के हजूर वर्शिप का गीत गाएं और सोचें इस चीज़ के बारे में कि खुदावंद हमें माफ़ कर, हमें कॉन्स्टेंटली ज़रूरत है। वी आर एवरी टाइम, एवरी मिनट ऑफ द डे वी आर डिपेंडेंट ऑन योर ग्रेस टू सेव अस। आइए हम मिलकर खुदावंद के हजूर वर्शिप करें।
हालेलुया। की सजा जहन्नम जहन्नम, गुनाह की सजा जहन्नम जहन्नम, गुनाह की सजा जहन्नम जहन्नम। है गुनाहगार तू समझे, ये चीज़ें सारी फानी है, फानी है। ये चीज़ें सारी फानी है, फानी है। ये चीज़ें सारी फानी है, फानी है। अनदेखी चीज़ें अच्छी है। यीशु राजा आएगा, बहुत जल्दी आएगा, आसमान पर ले जाने को हमको। यीशु राजा आएगा, बहुत जल्दी आएगा, आसमान पर ले जाने को हमको। अब छोड़ दुनिया की ऐशों को, ऐशों को, अब छोड़ दुनिया की ऐशों को, ऐशों को, अब छोड़ दुनिया की ऐशों को। इसकी खुशी फानी है, होगी तमाम जब जिंदगी, जिंदगी, हालेलुया। तमाम जब जिंदगी, जिंदगी, होगी तमाम जब जिंदगी, जिंदगी, कोई कोड़ी साथ न जाएगी। हालेलुया। यीशु राजा आएगा, बहुत जल्दी आएगा, आसमान पर ले जाने को हमको। यीशु राजा आएगा, बहुत जल्दी आएगा, आसमान पर ले जाने को हमको। मैं तो था बहुत गुनाहगार, गुनाहगार, मैं तो था बहुत गुनाहगार, गुनाहगार, मैं तो था बहुत गुनाहगार, गुनाहगार। यीशु ने किया मुझको पार, क्यों नहीं आता उसके पास, उसके पास, क्यों नहीं आता उसके पास, उसके पास, क्यों नहीं आता उसके पास, उसके पास, ताकि तुम भी हो बिल्कुल पास। हालेलुया। यीशु राजा का बहुत जल्दी आएगा, आसमान पर जाने को हमको। यीशु राजा आएगा, बहुत जल्दी आएगा, आसमान पर ले जाने को हमको। यीशु राजा आएगा, बहुत जल्दी आएगा, आसमान पर ले जाने को हमको। वो पल बेटा भी नहीं जानता, वो सिर्फ बाप जानता है। तो मेरा और आपका फैसला एक पलक झपकते ही हो जाना है। एक पलक झपकते कितना टाइम लगता है? बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। माइक्रो सेकंड्स। सॉरी, माइक्रो सेकंड्स। यस, थैंक यू भाई, दैट्स द वर्ड आई वाज लुकिंग फॉर। सो दैट मीन्स कि मुझे और आपको अब आज से ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उस वक्त के लिए तैयार रहने के लिए जब हमने ऊपर उठाए जाना है। एक पलक झपकना हमारा फैसला करेगा कि हम नीचे रह जाएंगे या उसकी दुल्हन बन के ऊपर चले जाएंगे। तो आइए इसी तरह से अपनी वर्शिप को कंटिन्यू करें और सब चीज़ें, अपनी फ़िक्रें, अपनी परेशानियाँ, अपने बर्डन्स, अपने कॉन्शियसनेस को, अपने गुनाहों को, अपनी छोटी मोटी नादानियों को भी हम खुदावन के आगे सरेंडर करें। हम अपना अगला सॉन्ग गाएंगे, आई सरेंडर ऑल टू जीसस, आई सरेंडर, बिकॉज वी आर सबमिटिंग आवरसेल्व्स टू जीसस हु इज द सेवियर। उसकी ग्रेस हमें बचा सकती है। आइए हम मिलकर गाते हैं, आई सरेंडर ऑल। थैंक यू। Surrender all, hallelujah. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all to Jesus. I surrender all to Him I freely give.
I will ever love and trust in His presence daily live. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all to Jesus. I surrender. Humbly at His feet I bow. Worldly pleasure all forsaken. Take me, Jesus, take me now. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all to Jesus. I surrender. Make me Savior, wholly Thine. Let me feel the Holy Spirit. Truly know that Thou art mine. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all to Jesus. I surrender. Lord, I give myself to Thee. Fill me with Thy love and power. Let Thy blessings fall on me. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all to Jesus. I surrender. Now I feel the sacred flame. Oh, the joy of full salvation. Glory, glory to His name. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender खुदावन तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ और तेरी तमजीद करते हैं खुदावन कि तू हमें फिर अपने पास आने का मौका देता है खुदावन, तेरी हजूरी में खड़े रहने का मौका देता है खुदावन। हम तेरा शुक्र करते हैं, तू हमसे प्यार करता है हमारी गलतियों, खताओं और नादानियों के बावजूद। खुदावंद आज हम तेरे पास आते हैं, हम सब कुछ सरेंडर करते हैं खुदावंद। हमारी गलतियां, नादानियां हमें माफ़ कर, हमें इस लायक बना कि हम तेरी दुल्हन में शामिल होने वाले हों जो इस ज़मीन से उठाई जाएगी खुदावंद हमें अपनी कलीसिया बनाना ताकि खुदावंद हम तेरे साथ तेरे किंगडम में रहने वाले बन सकें। हम मांगते हैं सब कुछ तेरे मीठे नाम में, आमीन। खुदावंद का शुक्र हो इस प्रस्तिश के वक्त के लिए, खुदावंद की तारीफ और उसकी तमजीद हो।
आइए अपनी वर्शिप का हम आखिरी सॉन्ग गाएंगे, बने रहो तुम, यीशु में बने रहो। रूह में गाओ, रूह में झूमो, यीशु में बने रहो। ये गीत हमें सिखाता है कि नो मैटर व्हाट, हमें यीशु में बने रहना है। चाहे कुछ आ जाए हमारी ज़िंदगी में, कोई मुश्किल आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, कभी कभी हम खुदा को बहुत डिस्टेंट फील करते हैं। मेरी तो दुआएं कबूल ही नहीं हो रही हैं, मेरी ज़िंदगी में कोई काम आगे बढ़ नहीं रहा जैसे कि मैं चाहता हूँ। लेकिन वो वक्त ऐसा है जिसमें हमें यीशु में बने रहना है। हमें खुदा से दूरी मेंटेन नहीं करनी, दूरी बढ़ानी नहीं है, बल्कि और करीब होना है, क्योंकि खुदावंद हमें हमारी दुआओं का जवाब ज़रूर देगा उसके ठहराए हुए वक्त पर। तो आइए हम गाएं, बने रहो तुम, बने रहो तुम। ताली बजाकर बने रहो तुम, बने रहो तुम, बने रहो तुम, बने रहो तुम, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। रूह में गाओ, रूह में झूमो, रूह में गाओ, रूह में झूमो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। जैसे मछली बिन पानी के जिंदा न रहती है, वैसे ही विश्वासी मन यीशु बिन मुर्दा है। जैसे मछली बिन पानी के जिंदा न रहती है, वैसे ही विश्वासी मन यीशु बिन मुर्दा है। कसरत की जिंदगी पाने को, कसरत की जिंदगी पाने को, यीशु में बने, हालेलुया, यीशु में बने रहो। जो डाली सदा फल लाती है, उसको वो छांटता है। प्यार खुदा जिसे करता है, उसको वो डांटता है। जो डाली सदा फल लाती है, उसको वो छांटता है। प्यार खुदा जिसे करता है, उसको वो डांटता है। रूहानी फलों से भरने को, रूहानी फलों से भरने को, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, बने। जिंदगी देने वाला तुमको बुलाता है। सुबह का तारा, नूर का धारा तुमको बुलाता है। राहत जिंदगी देने वाला तुमको बुलाता है। सुबह का तारा, नूर का धारा तुमको बुलाता है। अंत में आनंद पाने को,
मंच में आनंद पाने को यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। प्यार करो तुम एक दूजे से, हुक्म यीशु का है। तुम में हमेशा बना रहेगा, वादा ये उसका है। प्यार करो तुम एक दूजे से, हुक्म यीशु का है। तुम में हमेशा बना रहेगा, वादा ये उसका है। प्यार खुदा का पाने को, प्यार खुदा का पाने को यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। बने रहो तुम, बने रहो तुम, बने रहो तुम, बने रहो तुम, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। रू में गाओ, रू में गाओ, रू में झूमो, रू में गाओ, रू में झूमो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। शुक्र हो खुदावन तेरा, हमने आज तेरे वादे को जाना। प्यार करो तुम एक दूजे से, हुक्म यीशु का है। तुम में हमेशा बना रहेगा, वादा ये उसका है। खुदावन तेरा वादा हमेशा पूरा करता है तू। खुदावन तेरे वादे कच्चे नहीं होते खुदावन। हम जानते हैं कि खुदावन ये वादा भी बहुत मजबूत है खुदावन। अगर हम एक दूसरे से प्यार रखेंगे तू हम में हमेशा बना रहेगा खुदावन। हमें एक दूसरे से प्यार करने की तौफीक अता कर खुदावन। खुदावन हमें एक होने की तौफीक अता कर खुदावन, ताकि हम तेरे इस्तकबाल के लिए हम तैयार हों। हम मांगते हैं सब कुछ तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। थैंक यू सो मच जेनी एंड साइमन। बेशक के खुदावन का तख्त यहाँ पर लगा है और खुदावन हमें बरकत दे रहा है। अभी वक्त है कि खुदावन के पाक कलाम को हम पढ़ें। बाइबल रीडिंग है, फर्स्ट रीडिंग जो है वो मैथ्यू चैप्टर 5 7 to 12, मत्ती की अंजील उसका 5 बाब 7 आयत से लेकर 12 तक, और मीरब हमारे लिए पढ़ेंगी। और इसके फ़ौरन बाद जो है बच्चे, छोटे बच्चे जो हैं वो ताहिरा और समीना के साथ संडे स्कूल के लिए जाएंगे। ओह अच्छा। अमाया जो है वो इंग्लिश में बाइबल रीडिंग करेंगी। Matthew chapter 5 verse 7 to 12. Good evening, everyone. Matthew chapter 5, Matthew chapter 5, verses 7 to 12. verses 7 to 12. Blessed are the merciful, for they will be shown mercy. Blessed are the pure in heart, for they will see God. Blessed are the peacemakers, for they will be called sons of God. Blessed are those who
are persecuted because of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are you when people insult you, persecute you, and falsely say all kinds of evil against you. Because of me, rejoice and be glad, because great is your reward in heaven. For in the same way they persecuted the prophets who were before you. This is the word of God. This is the word of God. Thanks be to God. Sorry. Matthew 5. Yeah. No? सॉरी फॉर दैट। हम पढ़ेंगे मत्ती की इंजील, उसका 5वां बाब, उसकी 7 से 12 आयत। मुबारक हैं वो जो रहम दिल हैं, क्योंकि उन पर रहम किया जाएगा। मुबारक हैं वो जो पाक दिल हैं, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। मुबारक हैं वो जो सुलह कराते हैं, क्योंकि वो खुदा के बेटे कहलाएंगे। मुबारक हैं वो जो रास्तबाजी के सबब से सताए गए हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। जब मेरे सबब से लोग तुमको लान तान करेंगे और सताएंगे और हर तरह की बुरी बातें तुम्हारी निस्बत नाहक कहेंगे, तो तुम मुबारक होगे। खुशी करना और नहायत शादमान होना, क्योंकि आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है, इसलिए कि लोगों ने उन नबियों को भी जो तुमसे पहले थे इसी तरह सताया था। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र। Thank you, Miriam and Amaya. अभी वक्त है कि हम खुदावंद के पाक कलाम को खुदावंद के बंदे के ज़रिया से सुने। दूसरा थिमोथियुस उसका 3 बाब और 16 आयत में लिखा है, हर एक सहीफ़ा जो खुदा के इल्हाम से है, तालीम और इल्ज़ाम और इस्लाह और रास्तबाज़ी में तरबियत करने के लिए फ़ायदेमंद भी है, ताकि मर्द खुदा कामिल बने और हर एक ने काम के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए। बेशक खुदा उनका कलाम जो है, इंग्लिश वर्जन में लिखा है कि ऑल स्क्रिप्चर्स आर इंस्पायर्ड बाय द गॉड। कुछ भी ऐसा नहीं है जो खुदा के रूह के बगैर है, और बेशक के एक एक लफ्ज़ जो है कलाम का वो कुदरत रखता है। और हम खुदावंद का शुक्र करते हैं खुदावंद के बंदा के लिए, जिसको खुदावंद ने आज तैयार किया है कि वो कलाम पेश करें। नदीम भाई के लिए खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं, उनकी खिदमत के लिए और उनकी सारी बरकतों के लिए जो इस हाउस ग्रुप के लिए हैं, उनकी मेहनत के लिए हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि वो डिलिजेंटली इस हाउस ग्रुप को सर्व कर रहे हैं
और खुदावंद उनको बरकत दे रहा है और उनके वसीले से हम बरकत पाते हैं। सो आइए हम दुआ करें। मेहरबान कादर मुतलक आसमानी बाप, तेरा शुक्र करते हैं, तेरे नाम की तारीफ़ करते हैं आए खुदावंद। बेशक कि तेरा रूह जुम्बिश कर रहा है आए खुदावंद, ना मना हो हस्तना है, घिना है गना तो हलदारा है आए खुदावंद। अपने कलाम को कसरत से नाजिल कर आए खुदावंद, दिलों की ज़मीनों को तैयार कर आए खुदावंद, हमारे कानों को खोल आए खुदावंद, ताकि आए खुदावंद हम तेरे कलाम को सुने प्यारे यीशु जी, क्योंकि तूने कहा जिसके कान हो वो सुने। तेरे पाक रूह को कसरत से तेरे बंदा पर मांगती हूँ आए खुदावंद, तू अपने बंदा को आए खुदावंद अपना कलाम देना आए खुदावंद, वो नहीं बल्कि तू उसमें से होकर कलाम करना। हम सबको आए खुदावंद इस कलाम के वसीले से बरकत देना। तेरे यीशु नाम में फतह है, आमीन। गुड इवनिंग। मसीह के नाम में आप सबको सलाम और खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं आज इस खूबसूरत शाम के लिए जो खुदावंद ने हमें दी है। जस्ट फ्यू मिनट्स अगो गॉड जस्ट पुट समथिंग इन माय हेड कि मैं उस इलस्ट्रेशन को आपके सामने करूं, लेकिन उससे पहले चंद बातें। Let's once again bow down our heads and prepare ourselves. Thank you, Lord, for this wonderful time, Lord, and I give myself in your mighty hands, Lord. Bless me and bless your people through this talk, Lord. And I pray, Lord, that lead us through your Spirit, Lord. Open our heart and mind, Lord, so we hear your voice this evening. In Jesus' mighty name I pray. Amen. रोज़ों के आयाम जा रहे हैं और रोज़े के आयाम जो हैं वो एक बड़ा खूबसूरत वक्त है। रोज़ों के आयाम जो हैं बड़ा एक खूबसूरत वक्त है जब हम अपने आप को तैयार करते हैं ईस्टर के लिए। लेकिन एक्चुअली अगर हम बाइबल में देखें तो ईस्टर से पहले रोज़े नहीं हैं। एक्चुअली खुदावंद यीशु मसीह जब जाते हैं जॉन द बैप्टिस्ट से बपतिस्मा लेने के लिए, तो खुदा का कलाम कहता है कि वो रूह से वहाँ पर भर गए, खुदा का रूह उन पर आकर ठहरा और फिर वो किधर चले गए? वो बियाबान में चले गए और वहाँ पर उन्होंने 40 दिन और 40 रात का जो है वो फाका किया। और जब वो फिर वहाँ से वापस आ रहे थे तो फिर क्या हुआ? वो उस आजमाइश वाले वक्त में से गुजरे। चर्च ने इस बात को सोचा कि जब हम क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं तो हम एडवेंट सीज़न का एक वक्त रखा हुआ है, हम वो कैंडल्स ऑन करते हैं और हर संडे में आकर हम रिप्रेजेंट करते हैं उस एक कैंडल को, ताकि हम अपने आप को क्रिसमस के लिए तैयार करें। इसी हवाले से जो रोज़ों के वक्त है उसको ईस्टर से पहले रखने का मकसद ये है कि हम अपने आप को तैयार करें। किस चीज़ के लिए? गुड फ्राइडे के लिए अपने आप को तैयार करें, ईस्टर के लिए। व्हेन आई आस्क द क्वेश्चन प्लीज़ रिस्पॉन्ड मी, ठीक है? तो मुझे फिर अंदाज़ा होगा कि आप सुन रहे हैं। तो खुदा चाहता है कि हम उसकी आवाज़ को सुने, खुदा चाहता है कि हम खुदा के कलाम को सुने, और खुदा चाहता है कि हमारी ज़िंदगियां जो हैं वो क्या हों? बदलें। अगर हमारी ज़िंदगी नहीं बदलेगी तो जैसे जैनी कह रही थी, जस्ट इन माइक्रो सेकंड में, जितनी देर में हमारी आंख झपकेगी, वी विल बी ए डिफरेंट प्लेस। और इफ़ हम चेंज नहीं हुए, अगर हम नहीं तब्दील हुए, अगर हम खुदा की दुल्हन नहीं हैं, अगर हम खुदा के बेटे और बेटियां नहीं हैं, तो फिर अपनी आंखों को बंद करते रहे और खोलते रहे, बंद करते रहे और खोलते रहे। नेवर हैपन, यू नेवर विल गो देयर। लेकिन खुदावन जब आएगा तो खुदा के कलाम के अंदर लिखा हुआ है एक नरसिंगा फूंका जाएगा, और नरसिंगा की आवाज़ भी उसको आएगी जो ईमानदार है। जो हमारे ईमानदार बहन भाई, हमारे बुजुर्ग जो खुदावंद में सो गए हैं, वो जाग जाएंगे, आसमान पर बादलों पर खुदावंद का इस्तकबाल करेंगे। और यहाँ पर जो ईमानदार होंगे वो क्या लिखा हुआ है? वो क्या होंगे? वो बदल जाएंगे और आसमान पर चले जाएंगे। ये वाली बॉडी जो है ना, ये जिस्म इधर ही रह जाएगा। खुदा के कलाम में से आज हम
चंद छोटी छोटी बातों को जो है वो सीखेंगे। लेकिन उससे पहले एक इलस्ट्रेशन मैं देना चाहता हूं। बेटा जब आप वापस आओगे तो दरवाज़ा बंद कर देना ताकि बाहर कोई ना जाए। आशीष कम हियर, आजे आजे आजे, बहुत अच्छा बच्चा है, शरीफ बच्चा है, तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए जीसस बना देता हूँ। आजे 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 आजे, इधर क्रॉस के ऊपर, ये वाली क्रॉस। कोई नहीं, कोई कुछ नहीं कहेगा, डोंट वरी। अभी मैंने और बहुत से लोगों को बुलाना है। जैसे जीसस क्रॉस पे थे ना, आप वैसे खड़े हो जाओ थोड़ी देर के लिए, हाथ खोल दे, वेरी गुड, ये जीसस है। अब मैं एक और एक्सरसाइज करने वाला हूं। किसको बुलाऊं? साइमन इज माय बेस्ट फ्रेंड। साइमन आ जाए, इधर आ जाए साइमन। साइमन जो है ना, ही इज द वंडरफुल मैन। सबसे अच्छा शख्स जो है वो है साइमन। इधर आ जाए। कैसे हैं आप? ठीक है, गुड गुड गुड। लेकिन जब हम वोटिंग करते हैं कलीसिया से तो कहते हैं नहीं, साइमन से भी अच्छा कोई है। ठीक है, तो आसिफ आप आ जाए प्लीज, आ जाए आ जाए आ जाए। कहते हैं जी नहीं, साइमन से अच्छा जो है ना, आपने माइंड नहीं करना, अच्छा सॉरी, आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन वोट ये हुए हैं कि आपसे अच्छा, इधर आ जाए जी, इस तरफ आए, इस तरफ आए। साइमन से अच्छा जो है वो आसिफ है। लेकिन हमने फिर एक वोटिंग कर ली, एक वोटिंग हमने कर ली, और उसके अंदर हमें कुछ और लोगों ने सजेशंस दी कि साइमन बहुत अच्छा है, आसिफ भी बहुत अच्छा है, लेकिन एक और भी है जो बहुत अच्छा है यहाँ पर, और वो है ब्रदर मार्क। ब्रदर मार्क आ जाए प्लीज, तालियां बजाएं जो जिनको मैं बुला रहा हूं सामने। ब्रदर मार्क जो हैं, उनके अंदर भी बहुत सी क्वालिटीज़ हैं, साइमन के अंदर बहुत सी क्वालिटीज़ हैं, लेकिन वोट आए कि नहीं, आसिफ के अंदर क्वालिटी बढ़ के हैं। लेकिन जब हमने और वोटिंग की तो फिर भाई मार्क के लिए अंदर वोटिंग आ गई बहुत ज़्यादा। उसके बाद हमने फिर वोटिंग की। अब इन तीनों में से चेक किया जाए कि किसके वोट ज़्यादा हैं, तो एक और बंदे के ऊपर वोट चले गए और वो आसिफ भाई के लिए चले गए। आ जाए जी प्लीज़, आप भी आ जाए। आसिफ भाई जो हैं जी, चर्च में सबसे अच्छे नेक इंसान हैं, पोलाइट हैं, हम्बल हैं, एंड दिस इज व्हाट हैपेंड हियर। जोरदार तालियां जी। ये तरीका है हमारा, हाउ वी सी ईच अदर। हम एक दूसरे को एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? नापते हैं। लेकिन हमारे लिए, मेरी ज़िंदगी के लिए और आपकी ज़िंदगी के लिए, साइमन इज़ अ वंडरफुल मॉडल, आसिफ इज़ अ वंडरफुल मॉडल, ब्रदर मार्क इज़ अ वंडरफुल मॉडल, ब्रदर आसिफ इज़ अ वंडरफुल मॉडल। बट हमने इनको एक दूसरे के साथ कंपेयर नहीं करना। वी ऑल ऑफ अस, हमारी बहनें, हमारे भाई, हमारे बच्चे, हमारे बेटे, हमारी बेटियां, वी ऑल हैव टू कंपेयर with this man who died on the cross. जब हम इसके साथ कंपेयर करेंगे ना, इसको 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 और अपने आप को, what we will find? Nothing. Very down, जमीन के ऊपर। मैं शायद समझता हूँ कि मैं साइमन से अच्छा हूँ, मैं शायद समझता हूँ कि मैं आसिफ से अच्छा हूँ, मैं शायद समझता हूँ मैं मार्क से अच्छा हूँ, मैं शायद समझता हूँ मैं आसिफ से बहुत अच्छा हूँ। बट व्हेन आई सी द क्रॉस, आई एम नथिंग। थैंक यू, जोरदार तालियां दें ज़रा। थैंक यू बेटा। कार इज ब्लॉकिंग। सॉरी स्टीव। This is Mercedes KS64 LAO. Mercedes KS64. Okay. Okay. मेरे अजीज़ों, मेरे भाइयों और बहनों, my dear sisters, खुदा का कलाम जो है ना, हर रोज़
एक नई बात बताता है, हर रोज एक नई चीज दिखाता है. आई नीड समवन टू चेंज माई स्लाइड्स. किधर गया है जोल, किधर चला गया? somebody call the जोल. आज का जो हमारा अनवान है, आज जो हमारा थीम है, वो है लिविंग इन द बीएटिट्यूड इन द लाइट ऑफ लेंट. बीएटिट्यूड सबको पता है, मुबारकबादियाँ हमारे सामने पड़ी गई हैं. मुबारकबादियों के अंदर रोज़ों के दौरान में अपनी ज़िंदगी को गुजारना, अपनी ज़िंदगी को देखना कि क्या हम वाकई अपनी ज़िंदगी को उस तरीके से गुजार रहे हैं. 5 बाब और उसकी 7 से 12 आयत सुने ज़रा फिर से. मैंने 7 आयत से इसको लिया, ठीक है. मुबारक हैं वो जो रहम दिल हैं, क्योंकि उन पर रहम किया जाएगा. मुबारक हैं वो जो पाक दिल हैं, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे. मुबारक हैं वो जो सुलह कराते हैं, क्योंकि वो खुदा के बेटे कहलाएंगे. मुबारक हैं वो जो रास्तबाजी के सबब से सताए गए, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है. ऊपर चले जाएं आप, वर्स नंबर 3 से. मुबारक हैं वो जो दिल के गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है. मुबारक हैं वो जो गमगीन हैं, क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे. मुबारक हैं वो जो हलीम हैं, क्योंकि वो ज़मीन के वारिस होंगे. मुबारक हैं वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो क्या होंगे? आसूदा होंगे. हर मुबारकबादी के साथ एक प्रॉमिस है, लेकिन इस मुबारकबादी के अंदर हम 3 चीज़ें आज चेक करेंगे. 3 चीज़ें चेक करेंगे. नंबर 1, we will check the character of God. Thank you, Jenny. When she was explaining during the worship, she was saying कि खुदावंद का खुदा का ये करैक्टर है रहम. खुदा का ये करैक्टर है कि वो हमें प्यार करता है. खुदा का ये करैक्टर है कि वो रास्तबाज है. मेरे अजीज़ों, बड़ा मुश्किल हो जाता है, इट्स बिकम डिफ़िकल्ट, जब हमारे पास ये 5 लोग सामने खड़े थे. थैंक यू टू ऑल ऑफ देम कि वो सामने आ गए और उन्होंने आकर रिप्रेजेंट किया. दे ऑल हैव द वंडरफुल गिफ्ट्स, ऑल हैव अ वंडरफुल करैक्टर, ऑल हैव द वंडरफुल, क्या कहना चाहिए, इनकी जो गिफ्ट्स हैं जो खुदा ने दिए हैं. लेकिन जब खुदावंद यीशु मसीह हमारे साथ बात करते हैं तो वो हमें 3 चीज़ों के बारे में बताते हैं. खुदा के करैक्टर के बारे में, हमने बीएटिट्यूड या मुबारकबादियों के अंदर रह के कैसे जीना है, और फिर कि इन ब्लेसिंग्स को जो खुदा ने हमारे साथ वादा किया है, इनको हमने अपनी ज़िंदगी के अंदर कैसे जो है इस्तेमाल करना है. तो खुदा का करैक्टर, खुदा का करैक्टर क्या है? मैं अगर ये कहूँ कि आप में से वो तमाम लोग जो रहम दिल हैं अपना हाथ खड़ा करें, तो कितने लोग हर हाथ खड़ा करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8. मैं भी सारे हाथ खड़ा करें. लेकिन मेरा जवाब पता क्या है? हम रहमदिल नहीं है. जब इसके साथ अपने आप को नापेंगे ना, नॉट विद वन अनदर, एक दूसरे के साथ, रहम के साथ हमने अपने आप को नहीं नापना कि जानी माफ़ कर देती है मुझे तो दैट्स फाइन, साइमन जानी को माफ़ कर देता है दैट्स फाइन. ये रहमदिली नहीं है. रहमदिली पता क्या है? ही वॉज ऑन द क्रॉस. दोनों हाथों में और दोनों पैरों में कील थे. एंड द फर्स्ट वर्ड ही सेड
ऑन द क्रॉस, ऐ बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या करते हैं। अगर मुझे और आपको कोई कुछ कहे तो कहना सफर कर जा, मैं दसना तेनू मेरी शराफत का गलत फैसला ले लिया, मैनू तू मौका दे, मैं दसना। ਇੱਥੇ ਘਰ ਦੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ नहीं, मैं बाहर तेनू मिलांगा। वो जितना हमारे अंदर रहम है, जितना हमारे अंदर कोई चीज़ होती है ना, वो सब ख़त्म हो जाता है। वी आर वेरी गुड विद वन अनदर, बट व्हेन आउटसाइड द चर्च, जब प्रैक्टिकली एक क्रिश्चियन होने को हमने बताना है, देन थिंग्स आर गॉन। अभी मैं ये बोलूँगा कि हम खड़ा करें हाथ कि मुबारक हैं वो जो पाक दिल हैं। कितने लोग हैं यहाँ पे जो पाक दिल हैं? आपस में मेरे साथ मैं भी नहीं हुआ ही। When I compare here, I see myself there, घुटने टेके हुए, सर के बल। खुदा का करैक्टर है, वो पाक है और वो चाहता है कि हम भी क्या हों। जानी ने, मुझे ऐसा लग रहा था कि जानी मेरा मैसेज ही बोलना शुरू कर दिया। आदम ने गुनाह कर दिया ना, खुदा अगर चाहता तो उसको उसी वक्त माफ कर देता, लेकिन खुदा पाक है। खुदा गुनाह के साथ कभी भी नहीं रह सकता। अगर हम पाक होंगे, हम पाकीज़ा होंगे, तो हम खुदा के साथ रिलेशनशिप में अंदर हैं। लेकिन अगर हम पाक नहीं हैं, खुदा का करैक्टर हमारे अंदर नहीं है, एंड वो करैक्टर इधर से आएगा, मसीह से आएगा, मसीह की सलीब से आएगा, उसके खून से आएगा। कितने हैं हम लोग जो पीस मेकर हैं, सुलह कराने वाले हैं? स्माइल आ रही है बहुत ज्यादा। बाप के साथ सुलह कराई हमारी। अगर खुदावंद यीशु मसीह नहीं आता तो हम खुदा बाप को ए बाप, ए अब्बा नहीं कह सकते थे। This is not because of Simon, this is not because of Asif, this is not because of brother Mark, this is not because of brother Asif again. This is only because of Jesus. बड़ी खूबसूरत एक कहानी है बाइबल के अंदर। यूसुफ अपने भाइयों में छोटा था, बाप का बड़ा लाडला था। उसके भाइयों ने उसको बेच दिया। पहले मारना चाहा, फिर बेच दिया। फिर वो क्या हुआ, एक बड़ी शख्सियत बन गया। उसके सारे भाई उसके टेबल पे उसके सामने आ गए, एंड दे वर स्केयर्ड। वो डर रहे थे कि अब ये हमारे साथ क्या करेगा। आप जानते हैं उसने क्या किया? उसने माफ कर दिया। उसने कहा जो कुछ भी मेरे साथ हुआ ये सब किसकी तरफ से था? खुदा की तरफ से था। Forgive and forget everything. हम बाज़ औक़ात कहते हैं हमने माफ़ कर दिया, माफ़ कर दिया, माफ़ कर दिया। अगली बारी फिर कुछ हो जाए ना तो सारे पंजाबी का वर्ड है पोतले खोल के रख देते। Everything we just bring it back to the whole things. खुदा चाहता है, यीशु चाहता है खुदा का करैक्टर हमारी ज़िंदगी के अंदर। हम परसिक्यूट भी होते हैं, यस। जो लोग
जॉब्स में हैं, दे नो दैट बीइंग ए एशियन भी हम लोग होते हैं, बीइंग ए क्रिश्चियन भी होते हैं। यहाँ पे तो में भी शायद कम होते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन वहाँ पर भी हमारे लिए है, मुबारक हैं वो जो रास्तबाजी के सबब से सताए गए, क्योंकि आसमान की बादशाही उनकी है। दिस इज आवर फर्स्ट पॉइंट, दिस इज द करेक्टर, आई एम टॉकिंग अबाउट करेक्टर। नेक्स्ट पे जाएं प्लीज। प्रैक्टिकली कैसे देखेंगे इसको, क्या करना चाहिए मुझे और आपको कि मैं और आप रहम दिल हों, मैं और आप पाक दिल हों, मैं और आप सुलह कराने वाले हों, और मैं और आप मुसीबत में बर्दाश्त करने वाले हों। कब होगा बताऊं? कोई आइडिया? जब हम इसको उठाएंगे। जब हम अपनी स्लीव नहीं उठाएंगे ना, तब तक ये नहीं होगा। और ये बहुत ज़रूरी है मेरे अजीज़ों। अगर हमने अपने आप को बदलना है, अपनी ज़िंदगियों को बदलना है, तो हमें अपनी क्रॉस जो है उसको उठाना पड़ेगा। साम 51 वर्स 10 में दाऊद कहता है कि मुझे एक क्लीन हार्ट दे दे। हमें दुआ की ज़रूरत है अपने लिए, अपने ख़ानदानों के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए, अपने चर्च के लिए, अपनी कलीसिया के लिए। तभी जब ये क्रॉस हमेशा हमारे सामने होगी ना, फिर मैं और आप एक दूसरे के साथ अपने आप को जज नहीं करेंगे। अगर ये 4 और 3 लोग पहले आ जाते तो ये 3 लोग इधर सामने होते, लेकिन कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम दे विल कम हियर। हम अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर करके ना अपने आप को कहते हैं वाह जी वाह, मैं बहुत अच्छा हो गया। इसको उठाए रखेंगे। कैन आई हैव अ स्लाइड प्लीज? इसको उठा के रखेंगे। मैं आपको सच बताऊं, आपसे अच्छा रहमदिल कोई नहीं होगा। इसको उठा कर रखेंगे, आपसे अच्छा दिल की पाकीज़गी का या दिल पाक दिल वाला कोई नहीं होगा। इसको उठा के रखेंगे तो आपसे अच्छा कोई सुलह कराने वाला नहीं होगा। इसको उठा के रखेंगे ना, तो लोग आपको अपने पांव के नीचे रोंदेंगे, लेकिन आप बर्दाश्त करेंगे। कैन आई हैव अ थर्ड पॉइंट प्लीज? मुबारकबादियों के साथ, हर मुबारकबादी के साथ एक वादा है, और उस वादे को मैंने और आपने याद करना है, क्योंकि खुदा के मुंह से निकलने वाली बातें जो हैं, कभी आपने इस बात को सुना है कि खुदा झूठ नहीं बोलता? सुना है? खुदा के कलाम में लिखा है खुदा क्या है? सच्चा है, खुदा झूठ नहीं बोलता। क्यों नहीं बोलता खुदा झूठ? खुदा जो कहता है वो हो जाता है, इसलिए खुदा झूठ नहीं बोलता। खुदा ने जब आपके साथ वादा किया है कि मुबारक हैं वो जो गमगीन हैं, क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे, तो हमें तसल्ली मिलती है। खुदा का कलाम हमें तसल्ली देता है। खुदा के बेटे ने दुनिया को आके तसल्ली दी है कि ये दुनिया जो है ये ख़त्म नहीं होने वाली। जब मैंने ज़मीन पर आकर अपनी कुर्बानी दी है, मौत पर फतह को हासिल किया है, तो आप भी इस तरीके से इसको करेंगे। इससे बड़ी तसल्ली पूरी दुनिया में किसी और जगह नहीं है।
एक वक्त था लोग रोते थे, कराते थे इस बात के लिए कि आगे क्या होने वाला है, क्या होगा। कुछ लोग थे जिनको थोड़ा कुछ आइडिया था, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने उस मौत के दरवाजे को खोल दिया है, हमारे लिए उस तसल्ली को लेकर आया है। मुबारक हैं वो जो हलीम हैं, क्योंकि वो ज़मीन के वारिस होंगे। मुबारक हैं वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो आसूदा होंगे। अगर आप रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं, आसूदा का मतलब क्या है? ही विल फिल यू, वो आपको भरेगा, उसके साथ आपको प्रोवाइड करेगा। मुबारक हैं वो जो रहमदिल हैं, क्या होगा? जब आप रहमदिल होंगे तो आप पर भी रहम किया जाएगा। बड़ी खूबसूरत एक कहानी है बाइबल के अंदर। एक बादशाह का एक गुलाम है जिसके पास आई फॉरगेट द गुलाम है, और उसके ऊपर उधार है। और जब वो उसके पास उधार लेने के लिए सामने बादशाह के सामने पेश किया जाता है तो वो उससे माफ़ी मांगता है कि मेरे पास कुछ नहीं है। वो कहता नहीं, इसके बीवी बच्चों को बेचो और मेरा जो पैसा बनता है मुझे वापस करो। जब वो उसके सामने गिड़गिड़ाता है तो वो उसको माफ़ कर देता है। लेकिन जब वो बाहर जाता है तो जिस शख्स ने उससे पैसे लिए होते हैं वो उसको सजा दे देता है। तो इन दोनों को बादशाह के सामने पेश किया जाता है। एंड समटाइम आई थिंक वी आर दो सेकंड पीपल। हम पर रहम हुआ है लेकिन हम रहम नहीं कर रहे। यहां पर क्या कलाम कह रहा है? मुबारक हैं वो जो रहम दिल हैं, क्योंकि उन पर रहम किया जाएगा। हमें रहम दिल होने की जरूरत है। मुबारक हैं वो जो पाक दिल हैं। कितने लोग हैं जो खुदा को देखते हैं? हम खुदा को नहीं देख सकते। खुदा का कलाम कहता है, मूसा, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, जेनी वाज जस्ट टॉकिंग अबाउट माय टॉक। मूसा खुदा से बातें करता है, खुदा के साथ। लेकिन हम खुदा के साथ बातें करते हैं, आंखें बंद करते हैं, हमें अंधेरा आ जाता है, खुदा नजर ही नहीं आता। आप खुदा से बात कर सकते हैं फेस टू फेस, इफ यू हैव दिस वन, दिस क्रॉस। अगर ये आपने उठाई हुई है, देन यू कैन स्पीक टू गॉड। ये तमाम ब्लेसिंग्स जो यहां पर लिखी हैं, ये आपकी जिंदगी में होंगी। क्या जरूरत है मुझे और आपको, मेरे अजीजों, आज करने की? खुदा के किरदार को, खुदा के करैक्टर को अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए हमें सही तौर से यीशु को अपनी ज़िंदगी में लाना पड़ेगा। ऐसे गपशप नहीं, सिर्फ चर्च की हद तक नहीं, 8 बजे से 9 बजे, 8 बजे से 10 बजे तक नहीं, संडे को सुबह 10 बजे, 10:30 बजे से लेके 12 बजे तक नहीं, 24/7, 365 डेज। अगर खुदा आपकी ज़िंदगी में है, मैं आपको बताऊं, पीपल विल से लाइक दैट, वंडरफुल मैन, वंडरफुल मैन, वंडरफुल मैन, मैन ऑफ गॉड। आपके बोलने से, आपके चलने से, आपके बर्दाश्त करने से लोग इसको देखेंगे, लोग आपको नहीं देखेंगे। और अगर आज आपकी जिंदगी के अंदर यीशु नजर नहीं आ रहा, ये किसी चर्च की वो नहीं है, क्या कहना चाहता हूं, चर्च की वजह से नहीं है, ये आपकी अपनी प्रॉब्लम है। आप अपना टाइम देंगे, खुदा आपसे बात करेगा। आप खुदा से बात करेंगे, खुदा आपसे बात करेगा। आप खुदा को देखना चाहेंगे,
वो आपको अपना आप दिखाएगा। लेकिन अगर आप खुदा को टाइम नहीं देंगे, दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग, दिस इज वंडरफुल टाइम। अभी हमारा जो टाइम जा रहा है, रोज़ों का वक्त जा रहा है, और हम, कितने लोगों को पता है जूम मीटिंग्स होती हैं? कितने लोगों को पता है कि वेडनेसडे को प्रेयर मीटिंग यहाँ पे होती है? लास्ट वेडनेसडे पे वी हैव 5 पीपल हेयर। जूम मीटिंग के अंदर रोज़ों की जो इबादत है उसके अंदर पता कितने लोग होते हैं? 12 से 15 लोग। फ्राइडे को हमारे पास 70-80 लोग होते हैं। संडे को हमारे पास 100 लोग, लास्ट वीक में 100 लोग आए थे फ्राइडे में। इसका मतलब ये है कि इससे ज़्यादा लोग हैं हमारे पास। बट व्हाट हैपनिंग, हमारे पास काम के लिए जो है बहुत टाइम है, एनर्जी है, अदर थिंग्स के लिए हमारे पास सब कुछ है, लेकिन जब खुदा को टाइम देने का वक्त आ जाता है, जब खुदा को अपना आप देने का वक्त आ जाता है, देन वी हैव नथिंग। सो दिस टाइम, स्पेशली दिस 40 days मेरे लिए और आपके लिए हैं कि हम अपने वक्त को खुदा के साथ गुजारें। सो लेट्स प्रे दैट गॉड ब्लेस यू एंड गॉड ब्लेस मी। और खुदावंद ना सिर्फ इन ब्लेसिंग्स को हमारी ज़िंदगी के अंदर लेकर आए, बल्कि खुदावंद मुझे और आपको वो रोशनी दिखाए जो उसने 2000 साल पहले दिखाई। खुदावंद मुझे और आपको अपने जलाल के लिए, अपने ख़ानदानों में, अपने चर्चेज़ में, अपनी कम्युनिटीज़ में, अपने काम करने वाली जगह पे भरपूर इस्तेमाल करे। और मैं इसका ये मतलब नहीं है कि मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप जाकर प्रीच करें। जब खुदावंद आपकी ज़िंदगी में होगा तो आपको प्रीच करने की ज़रूरत नहीं है। लेट्स प्रे। नायत बुजुर्ग खुदावंद, मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ आज इस वक्त के लिए, तेरे ही पवित्र नाम को जलाल। खुदावंद तू मेहरबान है खुदा। तेरा शुक्रिया इस बात के लिए खुदावंद 2000 साल पहले तू इस दुनिया में आया। खुदावंद हम अभी भी बाज़ औक़ात खुदावंद इन दुनियावी ज़रूरतों में, दुनियावी परेशानियों में फंस जाते हैं। खुदावंद मैं एक भाई के लिए, एक बहन के लिए, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, अपने लिए तेरे हुजूर दुआ करता हूँ। खुदावंद तेरा पाक रूह एक बार फिर हमारी ज़िंदगियों में आए और हमें छुए खुदा, और भरपूर अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। और ना सिर्फ खुदावंद यहाँ तक खुदावंद, बल्कि जब तू अपनी दूसरी आमद में आए खुदा, तो वो माइक्रो सेकंड्स में खुदावंद, जब हम आँख को झपकते हैं खुदा, जब हमारी आँख खुले खुदावंद, तो हम तेरे सामने हों खुदावंद, तुझे देखें खुदा। मैं इस चर्च के लिए, मैं इस कलीसिया के लिए, फेलोशिप के लिए तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ। तमाम ईमानदारों के लिए खुदा, उन तमाम तोड़ों के लिए खुदा मुझे तूने इनको दिए हैं खुदा, उस तमाम टाइम के लिए, टैलेंट के लिए, ट्रेजर के लिए खुदावंद जो तेरे घर में देते हैं खुदावंद। इन दिनों में मैं दुआ करता हूँ कि तू हम सबको, एक एक ख़ानदान को, एक एक भाई को, एक एक बहन को खुदावंद गुड फ्राइडे के लिए, ईस्टर के लिए तैयार कर खुदावंद। ये आने वाला गुड फ्राइडे, आने वाला ईस्टर खुदावंद हमारी ज़िंदगियों में उस हकीकी ब्लेसिंग्स को लेकर आए खुदावंद। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम खड़े होकर एक गीत गाएंगे और गीत के दौरान में हदिया लिया जाएगा। बैग्स आपके सामने लेके आएंगे, उसमें आप हदिया डाल सकते हैं। अगर आप कार्ड के ज़रिए देना चाहते हैं तो आप कार्ड मशीन यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पे एक फ़ोल्डर है एशियन फेलोशिप का, यू कैन गिव द ऑफरिंग देयर। थैंक यू।
आइए सब अपने कदमों पर खड़े हों। जब नदीम भाई कलाम दे रहे थे तो मैंने साइमन को कहा, दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू सरेंडर योरसेल्फ टू द होली स्पिरिट। हालेलुया, हालेलुया, गॉड टाइज इन ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ द सर्विस। आमीन। क्योंकि खुदा ने, मैंने कोई तैयारी नहीं की थी आज की प्री वर्शिप की, सिर्फ दुआ मांगी थी, अपने आप को सरेंडर किया था होली स्पिरिट को कि वो कलाम मेरे दिल में डालना खुदावन जो तू आज अपने लोगों को देना चाहता है। आमीन। And it has beautifully been presented by Nadeem Bhai in his talk, when Shanila auntie led the service, and I think this is the message that we have to take home today. तो आइए खुदावन की हजूरी में एक और गीत गाएं, खुदावन तेरी सना हो। खुदावन तेरी सना हो, खुदावन तू है जना, शहंशाह है मसीहा, रात मुल्क अमान। जलाल 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 तेरा है जलाल, जलाल 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 तेरा है जलाल। अल शदाए भी तू, अदोनाए भी तू, अल शदाए भी तू, अदोनाए भी तू, तू यहोवा है तू जलाल, जलाल 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 तेरा है जलाल, जलाल 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 तेरा है जलाल। जिंदा खुदा के चरणों में आके मैंने अजब पाया, पाक खुदा के रूह से हालेलुया जीवन नया पाया। जिंदा खुदा के चरणों में आके चैन अजब पाया, पाक खुदा के रूह से हमने जीवन नया गाएंगे। जलाल 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 तेरा है जलाल, जलाल 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 तेरा है जलाल। अल शदाए भी तू, अदोनाए भी तू, अल शदाए भी तू, अदोनाए भी तू, तू यहोवा है तू जलाल, जलाल 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 तेरा है जलाल, जलाल जलाल। इज्जत अजमत और बुजुर्गी तुझको ही मिलते रहे, शौकत हशमत और बुजुर्गी तुझको ही मिलती रहे। इज्जत अजमत और बुजुर्गी तुझको ही मिलते रहे, शौकत हशमत और बुजुर्गी तुझको ही मिलते रहे। जलाल 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 तेरा है जलाल, जलाल 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 तेरा है जलाल। अल शदाए भी तू, अदोनाए भी तू, अल शदाए भी तू, अदोनाए भी तू, तू यहोवा है तू जलाल, जलाल 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 तेरा है जलाल, जलाल जलाल
जिंदा मेहरबान कादर मुतलक आसमानी बाप, तेरा शुक्र करते हैं आए खुदावंद, तेरे प्यार, तेरे रहम और तेरे फजल के लिए। आए खुदावंद, इस हदिया के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं आए खुदावंद, जिन हाथों में से निकला है आए खुदावंद, तो उन हाथों को बहुत बरकत देना। आए खुदावंद, तेरे दिए हुए में से लौटाया है आए खुदावंद। आए खुदावंद, तू मेहरबान खुदावंद है खुदावंद, तेरे ख़जाने भरे हुए हैं आए खुदावंद। तू किसी चीज़ का मोहताज नहीं है आए खुदावंद, लेकिन तू चाहता है कि हम तेरे हजूर में आएँ, अपने दिलों को खोलें आए खुदावंद, ताकि तू उनको फिर से लबरेज कर दे। प्यारे यीशु जी, तेरा शुक्र हो आए खुदावंद, इस हदिया को जहाँ कहीं भी इस्तेमाल किया जाए आए खुदावंद, 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना फल लाए। आमीन। थैंक यू नदीम भाई फॉर द वंडरफुल मैसेज। खुदावंद का शुक्र, उसके नाम की तारीफ़ हो। अब वक्त है कि हम खुदावंद के हजूर में अपनी शुक्रगुजारियाँ पेश करें। खुदावंद कादर मुतलक है और वो हमारी ज़िंदगियों में हर रोज़ अजीब काम करता है। कलाम में लिखा है, तू अपना मुंह खोल और मैं उसे भर दूंगा। और जब वो भर देता है तो वो चाहता है कि हम अपने मुंह को खोलें और उसकी शुक्रगुजारी अदा करें। अगर आपकी ज़िंदगी में शुक्रगुजारी है तो प्लीज़ आएँ, ताकि आपकी शुक्रगुजारी जो है दूसरों के लिए इनकरेजमेंट का बायस हो। अचक। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबों को सलाम। मैं आज खुदावंद का शुक्र करता हूँ कि मैं आज आपके सामने ठीक ठाक हूँ, तंदुरुस्त हूँ। और मुझे किसी खुदा के खादम ने कहा था कि अगर आपको गवाही के लिए कहा जाए किसी भी जगह पे, तो अगर आपके पास कुछ भी गवाही ना कहने को हो तो आप सिर्फ इतना ही खुदा का शुक्र कर सकते हैं कि आप ज़िंदा हैं। और मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ कि मैं ज़िंदा हूँ और हम सब खुदावंद के हुजूर में तंदुरुस्त हैं। क्योंकि मुझे खुदा की प्रेज़ करना बहुत अच्छा लगता है। मुझसे दुआ करने को कहें तो मुझे मुश्किल लगता है। बाइबल कलाम का पढ़ना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। नदीम भाई ने इतना ऐसे मैसेज दिया, ऐसा मैसेज देना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मैं आपके सामने इसलिए खड़ा हूँ क्योंकि मैं लकड़ी के क्या कहते हैं नदीम भाई इसको, डाइस, इस डाइस के पीछे नहीं खड़ा होना चाहता ताकि आप मुझे देख ना सकें। आप मुझे देख सकें इसलिए मैं आपसे माइक लेके आपके सामने खड़ा हुआ हूँ। खुदावंद का सबसे ज़्यादा शुक्र करता हूँ अपनी वाइफ के लिए। ये शुक्रगुजारियों का हिस्सा है। खुदा ने मुझे बहुत अच्छी वाइफ दी, मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरी वालदा, हमारे खादम। खुदा ने हमें बहुत अच्छे दोस्त दिए। खुदा ने हमें चर्च की बहुत अच्छी फैमिली दी। जो लोग मुझे हॉस्पिटल में मिलने आए उनको पता है कि मैं कितनी पेन में था, और शायद मुझे ऐसा लगता था कि मेरे लिए 6 महीने तो कम से कम बेड पे रहना है ही है। लेकिन मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ, खुदा ने हमें इतनी अच्छी एक चर्च की फैमिली दी जिन्होंने हमारी दुआ की, हमें सपोर्ट किया, हमारे साथ रहे। जो कुछ मैं आज बोलना चाहता था शुक्रगुजारी में, वो खुदा ने बाजी शनीला के थ्रू, जैनी के थ्रू और नदीम भाई के थ्रू आप लोगों को दे दिया मैसेज। और जब नदीम भाई मैसेज दे रहे थे तो मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि नदीम भाई बोल रहे हैं और मैं सुनता जा रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद बोलते ही जाए और मैं सुनता ही जाऊँ आज। क्योंकि जो कुछ मैंने फील किया इन दिनों में, खुदा की मेहरबानी है कि खुदा ने वो मेरे दिल में डाला कि मैं आपके साथ वो शेयर कर सकूं। नैनो सेकंड्स का सबसे पहले जिक्र करेंगे कि जब मेरा रोड एक्सीडेंट हुआ, मैं बाइक पे था, मैं रोड एक्सीडेंट हुआ तो एक नैनो सेकंड्स की बात थी। और मेरे पास, मैं माफ़ी चाहता हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग ना मेरे पास हॉस्पिटल में मिलने आए, कोई 2 दफ़ा आए, कोई 3 दफ़ा आए, तो आपको लगेगा कि दिल दोबारा वही बातें कर रहा है, इसको शायद डिपेंसी हो गई है, कोई ऐसी प्रॉब्लम हो गई है। ऐसी कोई बात नहीं है। मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी के लिए बातें कर रहा हूँ कि खुदावंद ने मुझे इन मुश्किलात में से कैसे निकाला।
तो जब एक्सीडेंट हुआ तो मुझसे बहुत सारे लोग मुझे पूछने लग गए कि भाई क्या हुआ, तूने किया क्या, तूने किसी ने मारा, तूने किसी में मारा, क्या किया, सोया हुआ था, गोली खाई हुई थी नींद की, क्या किया तूने? मैंने कहा पता नहीं क्या हुआ, बस ऐसे हुआ। तो मैं हनी को ये कहता होता था, मैं कहता था नहीं, अगर उंगलियों पे गिनेगी ना तो 1 2 3 4 5, तो ये बहुत ज़्यादा हैं सेकंड्स। अगर 1 और 1.5 के बीच में भी आप रहेंगे ना तो ये इतने में सब कुछ हो गया था। और पता नहीं क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, बहरहाल मेरा एक्सीडेंट हुआ और मैं गिर पड़ा ऐसे ज़मीन पर। और मैं खुदावन का शुक्र करता हूँ इस बात के लिए। ये सब खुदावन की, मेरी स्टोरी के साथ साथ खुदावन की शुक्रगुजारी भी इसमें मैं दे रहा हूँ कि जितनी देर में मैं संभलता, मुझे होश आती कि मैं कहाँ पे हूँ, मैं कौन हूँ, उतनी देर में मेरे पास खुदावन का शुक्र है सारे पैरामेडिकल्स, पुलिस, हनी और इर्द गिर्द के लोग मेरे पास इकट्ठे हो गए। और मैं तंदुरुस्त, मतलब तंदुरुस्त तो नहीं था लेकिन मैं ठीक अपने आप को फील करने लग गया कि मैं ठीक हूँ, जिंदा हूँ और मैं अनकॉन्शियस नहीं हूँ, ऐसा कुछ नहीं है मेरे साथ। जब मैं थोड़ा सा तंदुरुस्त हुआ और मैं घर आ गया वापस, तो मैंने खुदा से पूछा, मैंने कहा खुदाया क्या किया मेरे साथ तूने? सैटरडे का दिन था और एक बड़ा खुशगवार माहौल था घर में, कि जैसे घर में होता है कि आज सैटरडे, आज हम ये नाश्ता करेंगे, वो करेंगे। तो आलू के पराठे, मेरी वाइफ आलू बॉईल कर रही थी, तो अभी को आवाज़ें मार रही थी कि तो आ नीचे, तो हम ना सारे ब्रेकफास्ट करते हैं। तो मैंने इसका मैं एक छोटा सा काम करके, तो मैं ऐसे ही कुछ मिनटों में वापस आ रहा हूँ। तो मैंने खुदा से शिकवा सा किया, मैंने कहा खुदा ये से तूने मेरे साथ क्यों किया कि मैं ठीक ठाक जा रहा हूँ और मैं कोई बहुत फास्ट ड्राइवर नहीं हूँ, मुझे किसी ने मारा नहीं है, मैंने कोई नींद की गोली नहीं खाई हुई थी, या मैंने कोई, मुझे ड्राउजी फील नहीं हो रहा था, या स्लिपरी नहीं था, बारिश नहीं थी, कुछ भी नहीं था। तो मुझे तब ये एहसास हुआ कि हमारे खुदा ने हमारे लिए, हमारे खुदा को सलीब पे चढ़ाया गया था उस वक्त, इन्हीं दिनों में, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। जब आप क्रॉस का जिक्र कर रहे थे तो मेरी अपनी उस थैंक्सगिविंग का हिस्सा याद आ रहा था कि उसको क्रॉस पे चढ़ाया गया, उसको कीलों से ठोका गया, उसको कांटों का ताज पहनाया गया जीसस को, उस पर थूका गया, उसकी पसलियाँ तोड़ी गई। तो मैं खुदा का शुक्र कर रहा था कि मैं कहा खुदा तू कितना अजीम खुदा है, मेरी तो सिर्फ पसलियाँ ही टूटी हैं, मेरी 4 पसलियाँ टूट गई थी लेफ़्ट साइड की। तो मैंने कहा खुदा तू कितना अजीम खुदा है कि तू हमें इतना प्यार करता है कि तेरे पास तो ना कोई पेन किलर थी, ना कोई डॉक्टर था, ना कोई तेरे पास कोई कंफर्टेबल बेड था, और खुदा ने मुझे ऐसे अपने हाथ के नीचे रख के मुझे उस मुश्किल से बचाया। क्योंकि जिस तरह से मेरा एक्सीडेंट हुआ था वो कुछ सीरियस भी हो सकता था, मेरी नेक इंजरी भी हो सकती थी, मेरी ब्रेन इंजरी भी हो सकती थी, और भी कुछ इसमें सीरियस हो सकता था। लेकिन खुदावन का मैं लाख दफ़ा बहुत बहुत शुक्र करता हूँ, खुदावन ने मुझे इस मुश्किल से बचाया। आप सबों का भी बहुत शुक्रिया करता हूँ कि आप सब ने, जो लोग आ सके मिलने के लिए, मैं उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया करता हूँ। जो नहीं आ सके, मुझे पूरी उम्मीद है और मुझे पूरा यकीन है कि वो मेरे लिए ज़रूर दुआ करते होंगे, क्योंकि ये जो कुछ हुआ है सिर्फ खुदावन की, आप लोगों की दुआओं का नतीजा है सिर्फ ये। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू। क्योंकि मैं कहता हूँ कि मुझे प्रेज़ करना बहुत अच्छा लगता है, जीसस की प्रेज़ करना। अगर मैं खुदा की प्रेज़ करना शुरू कर दूँ तो मुझे छोटी छोटी बातें भी जो सी लगती है ना, वो प्रेज़ में बहुत अच्छी लगती हैं। तो मैं अगर बोलता जाऊँगा खुदा की प्रेज़ में तो मैं सारी रात भी बोल सकता हूँ, लेकिन मैं खुदावन का शुक्र करता हूँ, खुदावन ने मुझे इस मुश्किल से बचाया। और आप सब बहन भाइयों के लिए, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि मैं एक यूके में हूँ और मेरी यहाँ पे फैमिली नहीं है और मेरा यहाँ पे कोई भी नहीं है। बल्कि हॉस्पिटल में एक दिन ऐसा आया कि नर्सेज मेरे साथ लड़ने लग गई, तेरे इतने लोग मिलने आते हैं तेरे हॉस्पिटल में, इनको मना कर। मैंने कहा भाई मैं इनको कैसे मना कर दूँ, उनको मिलने के लिए आ जाए। तो कहती है तुम नेशन लोगों के इतने लोग आते हैं। मैंने इसको कहा ये तो लोगों का प्यार है, खुदावंद का शुक्र है कि हमें प्रदेश में भी रह के हमारे पास हमें एक फैमिली की फीलिंग्स हैं यहाँ पे, और हमें ऐसा लगता है कि हमारा यहाँ पे कोई है। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। अदील ने सब कुछ बयान कर दिया है। मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ इस सारी गवाही के लिए। सारा जलाल खुदावंद मसीह यीशु के नाम को पहुँचे। मैं सिर्फ इस बात का शुक्र करती हूँ कि खुदावंद हमेशा हमारे साथ होता है। जैसे ये साया 41:10 में लिखा है, तू मत डर,
ना हरासा हो, मैं तेरा खुदा हूँ, मैं तुझे बचाऊँगा। मैं खुदावन का शुक्र करती हूँ उस पीस के लिए जो पीस खुदावन ने मेरे अंदर डाला। जब मैंने अदील को उस वक्त रोड पर देखा तो वो फर्श पे लेटे हुए थे और उसी वक्त वो बड़ी पेन में थे, बड़ी तकलीफ़ में थे, लेकिन सारा जो पीस था वो खुदावन की तरफ से आया और उस पीस के लिए मैं नहायत शुक्रगुजारी रखती हूँ खुदावन की, क्योंकि जब खुदा का पीस हमारे अंदर होता है तो हम बड़े बड़े हादसों से गुजर जाते हैं, बड़ी बड़ी जंगें जौन सी होती हैं उनको हम फतह पा लेते हैं और खुदावन का शुक्र करते हैं कि हमारा ज़िंदा जलाली बाप सलामती और सुलह का शहज़ादा है। वो हमारी हर जंग लड़ता है और हमें हर तरह से संभालता है। फिर से एक दफ़ा आप सब की दुआओं के लिए दिल की गहराइयों से मैं शुक्रगुजार हूँ और ख़ास तौर पर इस फैमिली के लिए, हाउस ग्रुप की फैमिली के लिए, कि जब भी हमें ज़रूरत पड़ी, जहाँ भी हमें कोई ऐसा मौका आया, आपने हमें कभी ना छोड़ा और ये सब खुदावंद की बड़ी मेहरबानी है, क्योंकि कलाम में लिखा है कि जब कलीसिया इकट्ठी होकर दुआ करती है तो पहाड़ हट जाते हैं और ऐसा ही हुआ। इस सारे मौजज़े के लिए मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ। आमीन। सॉरी, मैं आपको 2 मिनट लूँगा। एक एंजल का जिक्र करना मैं भूल गया हूँ। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तो दूसरी तरफ ना एक बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे, तो उनके पेरेंट्स 2 लेडीज़ थी सामने खड़ी, तो वो मुझे शायद देख रही थी कि इसका एक्सीडेंट हुआ और इसका हेड और इसकी इंजरी हुई है, तो वो उस जंगले से बाहर नहीं आ सकती थी, तो वो अंदर से शाउट कर रही थी कि ना ले डाउन ले डाउन ले डाउन। तो मुझे नहीं समझ आ रही थी वो क्या कह रही है मुझे ना, तो मैं खड़ा हो गया। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ मैं खड़ा हो गया, मैंने अपनी बाइक को उठ के खड़ा किया, मैंने इसको स्विच ऑफ किया क्योंकि उसका पेट्रोल लीक हो रहा था। तो फिर वो लेडी ने वहाँ से चलाना शुरू किया। कि मैं शुक्र करता हूँ कि हमारे पास भी ऐसे पैरामेडिकल्स हैं, हमारे पास भी नर्सेज, डॉक्टर्स और ऐसे लोग हैं जो इस फील्ड में हैं। मैं शुक्र करता हूँ खुदा का। तो उस फिर लेडी ने मजबूरन होकर ये कहना शुरू कर दिया कि आई एम अ डॉक्टर, प्लीज़ लिसन मी, ले डाउन, गो एंड ले डाउन। तो मुझे लगा कि जैसे वो मुझसे बात कर रही है, जैसे वो कोई खुदा का फरिश्ता होता है, वो मुझसे बात कर रहा है। और वो मुझे, उसने सारी रोड को इकट्ठा कर लिया कि इसको कहो कि नीचे लेट जाए बस ये, और फिर मैं फटाफट नीचे लेट गया। और शायद मेरा ख्याल है कि उसके कहने की वजह से मेरी जो बाकी की इंजरीज हो सकती थी या हो ज़्यादा ख़राब हो सकती थी, वो मैं उससे बच गया। तो खुदा ने वो फरिश्ता मेरे लिए पहले ही वहाँ पे बैठा रखा था कि इसको और किसी को नुकसान ना हो। तो मैं खुदावन का शुक्र करता हूँ, वो जो कोई भी है लेडी, मैं खुदावन का शुक्र करता हूँ, खुदावन ने उसको मेरे लिए तैयार किया हुआ था। खुदावन उसको भी बहुत बरकत दे। का शुक्र करते हैं इस खूबसूरत टेस्टमनी के लिए, भाई अदील की ज़िंदगी के लिए। खुदावंद का शुक्र, उसके नाम की तारीफ़ हो। खुदावंद अपने बंदों को बेशक हर मुश्किल से, हर परेशानी से निकालता है और मुकर्रर करता है लोगों को कि उनकी मदद कर सकें। सो कोई और गुजारी है? गुड इवनिंग एवरीवन। मेरी जो शुक्रगुजारी है वो अमाया के लिए। आप सब जानते हैं आज हम थोड़ी देर में उसका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। तो ये संडे को वो 7 इयर्स की हो जाएगी। तो मैं खुदावंद की बहुत शुक्रगुजार हूँ उसकी ज़िंदगी के लिए। और एक और टेस्टमनी है, वो ये है कि आप सबको पता है कि वो जब छोटी थी, अभी भी छोटी है, लेकिन जब और छोटी थी तो वो बीमार हो जाती थी बार बार। और उसको प्रॉब्लम ये होता था कि उसको टॉन्सिलाइटिस होते थे। एवरी 2 to 3 months उसको टॉन्सिलाइटिस होते थे। डॉक्टर एंटीबायोटिक्स का कोर्स प्रिस्क्राइब करता था, फिर वो थोड़ी देर के लिए ठीक हो जाती थी और फिर बीमार हो जाती थी। तो क्या हुआ कि मैंने अंकल के साथ और आंटी के साथ भी इस बात को शेयर किया कि ये ऐसे बार बार बीमार हो जाती है। तो सैटरडे को जो प्रेयर ग्रुप होता है उसमें हम दुआ कर रहे थे। हम सब ने बहुत दुआ की। आंटी सरवत लीड कर रही थी उस ग्रुप को और अंकल भी, देवर इंटरसीडिंग विद मी। मेरी मामा मेरे साथ इंटरसीड कर रही थी और हम सब दुआ कर रहे थे। ये साल के शुरू में डॉक्टर ने मुझे उसकी सर्जरी की डेट दी थी क्योंकि बार बार उसको ये प्रॉब्लम हो रहा था। लेकिन मैं शुक्र करती हूँ खुदावंद का कि सिंस देन अमाया हैज़न्ट हैड अ सिंगल बाउट ऑफ टॉन्सिलाइटिस। वो बिल्कुल ठीक है और सर्जरी की नौबत ही नहीं आई और खुदावंद ने उसको शिफा दी है। कॉमन कोल्ड एंड काफ़ी ये बच्चों का चलता रहता है, लेकिन खुदावंद ने उसको ज़िंदगी से तंदुरुस्ती दी है। मैं इस बात के लिए शुक्रगुजार हूँ। सो थैंक यू।
खुदावंद का शुक्र हो, बेशक ये औलाद खुदावंद की तरफ से मिरास है। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं बेटी के लिए, उसकी ज़िंदगी के लिए, उसकी शिफा के लिए खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं। कोई और टेस्टमनी या कोई शुक्रगुजारी आप देना चाहते हैं? आ जाइए रूथ, उतरिए, चलें, ठीक है। मसीह में मेरे बहन भाइयों को सबको सलाम। और नहायत ही खूबसूरत टेस्टमनी अदील ने और सरवत ने दी, और मैं वाकई ख़ुद से जानती हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है कि खुदावंद हमें कभी नहीं छोड़ता। और डेफिनेटली जब हम किसी मुसीबत में होते हैं तो उस वक़्त वो अपने फ़रिश्तों को भेज देता है और हमारे लिए इंतज़ाम कर देता है कि हमें कोई तकलीफ़ ना होने पाए। एग्जैक्टली मेरे पास भी ज़िंदगी में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने नोटिस की हैं, और मैं हमेशा ही शुक्रगुजारी करती हूँ खुदावंद की, आप लोगों के सामने भी, घर में भी, जहाँ मुझे मौका मिले मैं वहाँ पे करती हूँ। और आज मैं स्पेशली ये कहने आई हूँ कि जिस घर के लिए मैं खुदावंद से दुआ कर रही थी, खुदावंद ने मुझे उसकी कीज़ जनवरी 10 को दी, और उसके बाद मैंने उसमें थोड़ा काम कराया, और अब मैं उस घर में 2 वीक से रह रही हूँ। और शुक्रगुजारी की बात यह है कि मुझे अंदाज़ा नहीं था कि अकेले रहना कितना मुश्किल होता है, लेकिन मैं अभी जो रह रही हूँ उससे पहले मैं बहुत ज़्यादा खौफज़दा थी इस बात के लिए कि मैं कैसे रहूँगी। लेकिन मैं खुदावंद की शुक्रगुजार हूँ कि मैं रोज़ रात को बड़ी सुकून से सोती हूँ और मुझे कोई खौफ नहीं होता, और मुझे ये पता होता है कि खुदावंद के फरिश्ते मेरे इर्द गिर्द हैं, मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं। सो खुदावंद के नाम को बहुत जलाल मिले, क्योंकि वो भला है, उसकी शफ़क़त अबदी। थैंक यू आप लोगों की प्रेयर्स का और प्यार का। थैंक यू रूथ। खुदावंद के कलाम में लिखा है कि माँ अपने रहम के फर्जंद को भूल सकती है, लेकिन मैं तुम्हें कभी ना भूलूँगा। खुदावंद मेहरबान है और वो हमारी हर एक ज़रूरत से वाकिफ़ है, ना वो हमें छोड़ता है ना वो हमें भूलता है। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं। कोई और? मैं अपनी शुक्रगुजारी गुड इवनिंग एवरीवन। मैं खुदावंद का शुक्र अदा करती हूँ रूथ के लिए कि वो अपने घर में शिफ्ट हो गई, जबकि उसको काफ़ी सपोर्ट की ज़रूरत थी, बट खुदावंद ने उसकी बड़ी मदद की और उसके जो उसको पसंद था घर वो उसमें शिफ्ट हो गई है। इसके लिए मैं खुदावंद की शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि उस बच्ची ने काफ़ी ज़्यादा परेशानी उठाई। दूसरी शुक्रगुजारी ये है कि मैं पाकिस्तान में बड़ा अर्जेंटली गई थी, क्योंकि फ्यू मेरे काम थे जो कि मुझे करने थे और जान के बाद मुझे ही जाके वो करने पड़ने थे। सो मैं यहाँ से लाहौर, साहिवाल और रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पता नहीं कहाँ से होके आई हूँ, लेकिन मैं वहाँ पे बड़ा ही हेक्टिक टाइम गुजार के आई, लेकिन बड़ा खुशी का वक्त था। मेरे सारे इन लॉज और मेरे अपने घर वाले बहुत खुश थे, क्योंकि मैं 10 साल के बाद गई थी। और खुदावंद का शुक्र है सारे कामों में आने जाने में खुदावंद मेरी बड़ी मदद की। हालांकि मैं अकेली थी, लेकिन शुक्र है कि सारे काम मैं बड़े अच्छे तरीके से करके आई हूँ। और वापस जब मैं आई तो मैं काफ़ी बीमार हो गई, तो 1-1.5 वीक तो मुझे काफ़ी बुखार और मैं काफ़ी ज़्यादा बीमार थी, लेकिन खुदावंद का शुक्र है आज मैं यहाँ पे सलामती के साथ खड़ी हूँ और ठीक हूँ। खुदावंद के नाम को जलाल है। थैंक यू शहनाज। खुदावंद का शुक्र करते हैं कि ये एक बड़ी अच्छी टेस्टमनी है दोनों सिस्टर्स की। उन्होंने ख़ास तौर पे शहनाज की कि उन्होंने मुश्किल वक्त में रूथ को बहुत सहारा दिया, और यही खुदावंद जो है चाहता है कि हम एक दूसरे का साथ दें, एक दूसरे की मुश्किल में उनके साथ खड़े हों। सो खुदावंद का शुक्र करते हैं। और शहनाज के लिए शुक्र कि खुदावंद जैसा
कलाम में लिखा है कि वो हमारी आमद रफ्त में हमेशा हमारे साथ है और सही सलामत वापस लेके आया है। अगर कोई और है तो वरना हम दुआ करें। सो एल्डर आसिफ अनवर दुआ में हमारी रहनुमाई करेंगे। सो बाजी आए हम दुआ करें। नहायत ही मेहरबान खुदावन, हम तेरा शुक्र बजा लाते हैं कि खुदावन तूने हमें जिंदों की ज़मीन पर तंदुरुस्त और तवाना रखा कि एक दफ़ा फिर से खुदावन हम तेरी सताइश कर सकें, तेरे हजूर इकट्ठे हो सकें, तेरी मदद सराई कर सकें। खुदावन मैं तेरा शुक्र बजा लाता हूँ खुदावन। इस वक्त जब कि हम लैंड के सीज़न से गुज़र रहे हैं खुदावन, तूने अपना अकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। हम इस हमेशा की ज़िंदगी के लिए तेरा शुक्र बजा लाते हैं खुदावन। इस वक्त है खुदावन शुक्र करते हैं इन तमाम शुक्रगुजारियों के लिए, ख़ास तौर पर अदील के लिए कि तूने अपने बंदा को खड़ा किया है खुदावन। तू आने वाले दिनों में बाकी रिकवरी में भी है खुदावन, उसकी मदद करना संभालना है खुदावन। इसी तरह अमाया की ज़िंदगी के लिए शुक्र अदा करते हैं खुदावन कि तूने उस बच्ची को भी रिकवरी दी है खुदावन। हम तेरा शुक्र करते हैं। इसी तरह सिस्टर रूथ, सिस्टर शनाज, जिन्होंने अपने खुदावन शुक्रगुजारियाँ तेरे हजूर रखी हैं खुदावन, हम इनको तेरे हजूर एक दफ़ा फिर से शुक्र गुजारते हैं खुदावन कि तूने इन तमाम खुदावन मनाजातों को खुदावन कबूल किया है और हर तरह से इनके मुँह खुदावन शुक्रगुजारियों से भर गए हैं खुदावन। खुदावन बाकी लोग जो अपने दिल में शुक्रगुजारी खुदावन कर रहे हैं या शुक्रगुजारी पेश नहीं कर सके खुदावन, मैं उनके लिए भी शुक्रगुजार हूँ खुदावन। इस वक्त है खुदावन इस शाम में है खुदावन जो तूने हमें कलाम बख्शा है खुदावन, मैं इसके लिए शुक्रगुजार हूँ खुदावन। तू इस वक्त मेरी इस आवाज़ को सुन और कबूल कर। ये सब कुछ मांग लेता हूँ तेरे बेटे खुदा मसीह के नाम से, आमीन। अभी वक्त काफ़ी ज़्यादा हुआ चाहता है तो इसलिए आप अपने दिल में बात रखें जो आप खुदावन से आज करना चाहते हैं, कुछ मांगना चाहते हैं, दुआ के लिए आप दरख्वास्त करना चाहते हैं। उनील यहाँ पर मौजूद हैं, वो उस सब के लिए दुआ करेंगे। खुदावन दिलों और ख़्यालों को जांचता है, वो हमारे मांगने से पहले ही हमें अता करता है। सो हम अपने सरों को झुकाएं। थैंक यू जीसस। कादिर मुतलक ज़िंदा सच्चे और बुजुर्ग आसमानी खुदावन, तेरा शुक्र और तेरी तारीफ़ करते हैं खुदावन, तेरी सारी नेमतों के लिए, बरकतों के लिए, बख्शिशों के लिए, मेहरबानियों के लिए, आज तक की ज़िंदगी के लिए खुदावन जो तूने हमें अता की है। तेरा शुक्र हो खुदावन आज के अजीम मौका के लिए खुदावन कि तूने हमें एक ख़ानदान की सूरत में यहाँ पर इकट्ठा किया है खुदावन, तेरा शुक्र हो आसमानी खुदावन। ख़ास तौर पर आज खुदावन हम तेरा के मिन्नत करते हैं, ख़ास तौर पर खुदावन हमारे कलीसिया में जो लोग बीमार हैं खुदावन और जिन्होंने अपनी दरख्वास्तें खुदावन तेरे हजूर में रखी हैं, और बुजुर्ग आसमानी खुदावन तेरे पाक रूह का खुदावन मसा खुदावन चाहते हैं खुदावन, तेरा पाक रूह उन्हें छुए खुदावन, उनके बदनों में जो दुख तकलीफ़ कमज़ोरी बीमारी है तेरे बेटे यीशु के नाम में दूर हो खुदावन। हमारा ईमान, हमारा यकीन है खुदावन कि जब हम ईमान से तुझसे मांगते हैं तो तू हमें अपने बेटे की खातिर हमारी दुआओं को सुनता है। तेरा शुक्र हो खुदावन, तेरे मोहब्बत के लिए, तेरे प्यार के लिए, तेरे फजल के लिए, तेरे रहम के लिए खुदावन। को हम इस लायक नहीं है खुदावन, मैं इस लायक नहीं हूँ खुदावन, लेकिन तू मुझे बार बार यहाँ ला के खड़ा कर देता है। तेरा शुक्र हो खुदावन, तेरी तारीफ़ हो खुदावन। हमारी नेकियाँ भी खुदावन गंदी दर्जियों की मानंद है खुदावन। तू अजीम और रहीम खुदावन, तू मेहरबान बाप है खुदावन, तू मुआफ़ कर देता है, तू फजल करता है, तू रहम कर देता है खुदावन। तू अपने लोगों पे खुदावन रहम कर, फजल कर खुदावन।
माफ़ कर खुदावंद, हम इस लायक नहीं है खुदावंद, लेकिन तेरा शुक्र हो तेरे मोहब्बत के लिए, तेरे प्यार के लिए, तेरे फजल के लिए खुदावंद, तेरे बेटा के लिए, उसकी अजीम मौत के लिए खुदावंद, जो उसने मेरी खातिर दी खुदावंद, तेरा शुक्र हो। और जितने भी लोग खुदावंद यहाँ पर मौजूद हैं, किसी भी किस्म की कोई दरख्वास्त है उनके दिलों में, कोई अनस्पोकन प्रेयर रिक्वेस्ट है, ओ खुदावंद तू सब की दुआओं को सुन खुदावंद, ताकि आइंदा खुदावंद वो यहाँ पर आए तो एक शुक्रगुजारी हो, एक गवाही हो खुदावंद। हमारी इस कलीसिया खुदावंद तू बड़ा हमें फजल अता कर खुदावंद कि रूह, सच्चाई और ईमानदारी से तेरे साथ साथ चलें, हमारी ज़िंदगियों से, हमारे घरानों से खुदावंद तेरे पाक और तेरे बुजुर्ग नाम को हमेशा जलाल मिले खुदावंद। ये सब कुछ तेरे बेटे यीशु के नाम में तुझसे मांग तोड़ पा लेता हूँ, आमीन। एक छोटी सी बात जो है वो करना चाहता हूँ, अपने साथ उसको लेके जाएं। गिव योर टाइम टू गॉड एंड ही विल गिव टाइम टू यू। आप अपनी पर्सनल दुआ अपने घर में करते हैं, बट मैं बताऊँ आपको, हमारी ज़िंदगियाँ, हमारे ख़ानदान, हमारी कम्युनिटियाँ बदल जाएंगी when we will come in the house of the Lord। खुदा ने ब्लेस किया था दाऊद को सिर्फ इस बात पे कि उसने सिर्फ सोचा था कि मैं खुदा का घर बनाऊंगा। Take these words with you, give your time, let's pray। नहायत बुजुर्ग खुदावंद, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं आज इस शाम के लिए खुदा, खूबसूरत वर्शिप के लिए खुदा, और खुदावंद खूबसूरत इन टेस्टिमनीज़ के लिए खुदावंद जो तेरे लोगों ने दिए हैं खुदावंद। तू हर रोज़ हमारी ज़िंदगियों में एक नया काम करता है, हर रोज़ खुदावंद हमें एक नई ब्लेसिंग्स नवाजता है खुदावंद। मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ तमाम बहन भाइयों के लिए, बच्चों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए खुदावंद। तेरे नाम को जलाल देते हैं खुदावंद, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। आज ख़ास करके खुदावंद मैं अंकल डैनियल के लिए, आंटी इरशाद के लिए, उनके सारे ख़ानदान के लिए खुदावंद, ख़ास करके मीरब के लिए और अमाया के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। अमाया के बर्थडे पे खुदावंद आज जब हम सब यहाँ पर शामिल हैं खुदावंद, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। उस बेटी को तेरे पाक और पवित्र हाथों में देते हैं खुदावंद, और खुदावंद दुआ करते हैं जैसे वो हड्डी और गोश्त में बढ़े, तेरे इरफान और तेरी पहचान में बढ़े खुदावंद। तेरा फजल वाला हाथ हमेशा उस पर हो। तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदावंद, आज उसने पहली दफ़ा बाइबल रीडिंग की खुदावंद। हम दुआ करते हैं खुदावंद जैसे जैसे वो कलाम को आगे पढ़ती है खुदावंद, तेरा पाक रूह उसको लीड करे खुदावंद, उसको बरकत देना खुदावंद। आज की सारी खुदावंद इस वर्शिप और मीटिंग का तेरा हजूर शुक्रिया अदा करते हैं और दुआ करते हैं खुदावंद, जब हम दोबारा आएँ खुदावंद इसी तरह रूह से भर कर खुदावंद तेरे कलाम की भूख को लेकर खुदावंद तेरे घर में आए खुदावंद। खाने पीने की सारी चीज़ों में तेरी बरकत हो, खाएं जो ताकत हासिल करें, वो तेरे नेक उजलाई कौम में सर्व करें। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसी आसमान पे पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कसूरों को माफ़ करते हैं तू हमारे कसूरों में माफ़ कर। हमें आज़माइश में न डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फ़ज़ल और खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सब के साथ हमेशा तक होता रहे, आमीन। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ़ यू वंस अगेन। और मैं ये आपसे दरख्वास्त करूँगा, प्लीज़ 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 यहाँ पे कोई बात नहीं करे, यहाँ पे कोई हाथ ना मिलाए, यहाँ पे कोई ना मिले, क्योंकि हमने सब ने हॉल में जाके मिलना है, यहाँ पे टाइम लग जाएगा, वहाँ पे केक काटना है। सो स्ट्रेट अवे लाइन बना के सीधा हॉल में जाएंगे और वहाँ पे जाके सबको मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।